नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा 57 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। जी जी वह जी धन्यवाद। त्रिवृतादि की श्रेष्ठता। विरेचने मुख्यतमा नवैते त्रिवृतादय। निषोद आदि ये नौ द्रव्य विरेचन में श्रेष्ठतम है। हरितकीम अपि त्रिवृद विद्वानेन नोपकल्पयेत। हरितकी को भी त्रिवृत की विधि से सौंठ और सैंधव के साथ श्लोक 7 में बताए गए उपयोग करें। वक्तव्य में कहते हैं कि नवा स्निग्धा घना वृत्ता गुर्वी क्षिप्ता या च यांबसी निमंजेत सा प्रशस्ता च कथिता अतिगुण प्रदा। और सिंधुत्थ शर्करा शुंठी कणा मधु गुणे क्रमात् वर्षादि अभय प्रास्या रसा वन गुणिस्तथा। ये भाव प्रकाश में आया है। जी जी वैद्य जी। सर थैंक यू सर। इन्होंने ऐसा बताया कि निशोत्तर आदि जो द्रव्य बताए हैं, दंती, द्रवंती, सप्तला, शंकिनी, आरगवद, ये सारे जो द्रव्य हैं उसमें निशोत्तर जो है वो श्रेष्ठतम बताया है। जैसे कि वामक कल्पों में मदन फल श्रेष्ठ बताया है। विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशन मदन फल से बहुत अच्छे से वमन होता है। उसी तरह से निशोत्तर सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। हर तरह से मतलब उसका कोई व्यापक नहीं होता है और बहुत ही अच्छा द्रव्य है। इसी तरह से हरितकी के बारे में बताया, यस्य न माता तस्य माता हरितकी। जिसकी माँ नहीं होती है वो माँ के समान रक्षा करती है। हरित की इतनी अच्छी वनस्पति है। तो इसको बोल रहे हैं कि हरित की को भी त्रिविध की विधि से सोंठ और सेंधव के साथ श्लोक 7 में जैसे बताया वैसे उपयोग करना है। हरित की भी अनुलोमन करती है, शरीर से दोषों को निकालती है। और वक्तव्य में बोला है नवा स्निग्धा घना वृत्ता, मतलब जो नया हरित की होता है वह स्निग्ध रहता है, घन रहता है, वृत्त रहता है, गोल रहता है, गुरुवी गुरु रहता है, शिप्ता च याम्बसी। जब हम इसको पानी में डालते हैं, निमज्जत सा प्रशस्ता चा कुतिता अति गुण प्रदा, पानी में डाल के उसको फिर यूज करते हैं तो बहुत अधिक गुणकारी हो जाती है। और बताया है कि सिंधुत्त शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़े क्रमात्। ऋतु हरितकी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंधा नमक के साथ, फिर शर्करा के साथ, शुंठी के साथ, पिप्पली के साथ, मधु के साथ, गुड़ के साथ क्रम से वर्षा आदि वर्दा वर्षादिशु अभया। यहाँ पे कौन सी संधि है? तो इको यणची संधि है। वर्षा दिशु मतलब वर्षा ऋतु आदियों में यहाँ पे सप्तमी बहुवचन है। अभया उ और अ का व बना है, यहाँ इको यणची संधि है। तो वर्षा आदि शु अभया प्राश्या, मतलब वर्षा आदि ऋतुओं में इसका प्रयोग करते हैं। रसायन गुण तथा रसायन का गुण की प्राप्ति होती है। तो ऋतु हरितकी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सेंधा नमक, फिर हम लोगों ने शर्करा के साथ, शुंठी के साथ, पिपली के साथ, मधु और गुड़ के साथ क्रम से खाने के लिए बोला है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोगों में सबसे इंटेलिजेंट जो भी है वो टीका पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। प्लीज अनम्यूट करिए। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है जिसको भी पढ़ने का मन है।
पढ़िए आदित्य सर, आप पढ़ेंगे? जी सर। एते त्रिवृतादयो विरेचने नव श्रेष्ठतम। हाँ, तो त्रिवित आदि में विरेचन में नव श्रेष्ठतमा, 9 जो द्रव्य बताए हैं विरेचन के द्रव्य, उसमें श्रेष्ठतम, गुड बेटर बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन सा है? तो त्रिवित, सभी आदि में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। चलिए सर, हरितकी वाला पढ़ दीजिए श्लोक। अतः हरितकी कल्पः। अतः हरितकी कल्पः हरितकीम अपि त्रिवृत अधानेन उपकल्पयेत्। जी, इसकी टीका पढ़िए सर। यथा त्रिवृत्ताया विवान मुक्त अथ कौले काले तत्श्रवण काले ततश्चूर्ण किंचिन्नागर सैन्ववम् इत्यादि तथैव हरितकया अपि विवातव्यमित्यर्थ। हाँ, इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब है कि हरितकी मपी, श्लोक में ऐसा बता रहे कि हरितकी को भी त्रिविध धाननोपकल्पित, जैसे त्रिविध का हमने बताया है, उपकल्पनाएं बताई हैं अलग अलग, अवलेय फॉर्म में, घृत फॉर्म में, तेल के फॉर्म में, अलग अलग, उसी तरह से हरितकी का भी प्रयोग किया जा सकता है। सर्वांग सुंदर टीका में अरुंधत जी बोल रहे हैं, यथा त्रिवित्ताया, कौन सी विभक्ति है? तृतीया एकवचन। तो त्रिविताय विधानम मुक्तम, त्रिवित के जैसे जो विधान बताए हैं, अलग अलग कल्प बताए हैं, अथ काले ततः शूर्ण किंचित नागर सैंधवम, उसी तरह से जो हरित की है उसको हम किंचित नागर, नागर मतलब शुंठी, और संधव के साथ हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्लोक नंबर 7, इत्यादि तथैव हरित क्या, ये कौन सी विभक्ति है? तृतीय एकवचन, हरित की स्त्रीलिंग शब्द है, तो हरितकी के साथ अभिविधातव्य मृत्यर्था। तो इसी तरह से हरितकी के साथ भी हम लोग अलग अलग कल्पनाओं का प्रयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बोलते हैं, हरितकी मिति हरितकी कल्पम महा। ये श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है? हरितकी मपी। तो यहाँ पे हरितकी के बारे में, उसके कल्पों के बारे में आह कहा गया है ऐसे। चलिए, इसके आगे की श्लोक है वो संता देके पढ़ना है। हरितकी मोदक 58, 59, 60 नंबर का श्लोक है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम संथा देके पढ़ेंगी? हाँ, पढ़ती हूँ सर। सब लोग मैम के गुड़ पीछे पीछे बोलिए, सब लोग मैम के गुड़ पीछे पीछे बोलिए। हाँ, गुडस्य अष्टपले पथ्या विंशतिः स्यात् पलम् पलम्। गुडस्य अष्टपले पथ्या विंशति फलम फलम। दन्ती चित्रकयोः कर्षो पिप्पली त्रिवृत्तोर्दश। दन्ती चित्रकयो कर्षो त्रिवृत दर्श। प्रकल्प्य मोदकानेनं दशमे दशमे हनि। प्रकल्प्य मोदकानेकं दशमे दशमे अहनि। उष्णाम्भोनुपिबे स्वादे तान् सर्वान् विधिना मुना। ये ते निष्परिहारा स्युः सर्वव्याधि निबर्हणः। एते निष्परिहारा स्युः सर्वव्याधि निर्वहना। विशेषाद् गृहिणी पाण्डु कण्डूकोष्ठार्षसांहितः। विशेषाद गृहिणी पाण्डु कण्डूकोष्ठार्षसांहिता। उसका अर्थ पढ़ती हूँ। गुड़ के 8 पल हरड़, गुड़ के 8 पल हरड़ संख्या में 20 नग। दंती और चित्रक 1-1 पल, पिप्पली और त्रिवृत प्रत्येकी 1-1 कर्ष लेकर इनसे इस मोदक या लड्डू बनाए।
एक एक लड्डू को 10वें दिन खाए, पीछे से गर्म पानी पिए। इस ऊपर 10 दिन पीछे एक एक लड्डू को खाते हुए सब खा जाए। ये मोदक सब रोगों को नाश करने वाले हैं। इनमें किसी प्रकार का परहेज नहीं, विशेषकर गृहिणी, पांडु, कंडू, कोट और अर्श रोगियों के लिए ये हितकारी है। वक्तव्य में कहा है, प्रथम दिन एक लड्डू, दूसरे दिन दूसरा, 19वें दिन तीसरा, 28वें दिन चौथा, 27वें दिन पांचवा, 46वें दिन छठा, 55वें दिन सातवा, 64वें दिन आठवा, 73वें दिन नवा और 20वें दिन 10वां लड्डू खाए। ये नहीं समझ में आया। मैं बता रहा हूँ। पहले तो इन्होंने मोदक बनाने के लिए बोला है। आप लोगों ने महाराष्ट्र में देखा होगा, गणेश जी को हम लोग मोदक बना के खिलाते हैं। मोदक कितना प्रिय होता है गणेश जी को। वैसे ही ये हरितकी का मोदक बताया है। ऐसे ही त्रिविध आदि मोदक भेषज रत्नावली में मस्तिष्क रोगाधिकार में बताया है। तो यहाँ पे मोदक कैसे बनाना है, अब वो भी टेस्टी फॉर्म में बना रहे हैं, लड्डू जैसा मिठाई के रूप में। तो हरितकी के 8 पल, अगर शशि मैम है तो वो तो बना ही देंगी, वो बना के सबको खिला भी देंगी। तो गुड़ के 8 पल लेना है। जो हरितकी है वो 20 नग के मात्रा में लेना है, उसका चूर्ण लेना है। दंती और चित्रक एक एक पल की मात्रा में लेना है। पिप्पली और त्रिविध एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। इनसे 10 मोदक मोदक बनाना है, 10 लड्डू टाइप बनाना है। और लेकिन वो मोदक फॉर्म में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक लड्डू को 10वें दिन तक खाना है, पीछे से गर्म पानी पीना है। इस प्रकार 10 दिन के पीछे एक एक लड्डू खाते हुए सब खा जाना है। यह मोदक सब रोग को नाश करने वाला है। इनमें किसी प्रकार का परहेज नहीं, कोई पथ्य नहीं है। ये मतलब अच्छे से पेट साफ करता है। विशेषकर गृहिणी रोग में, गृहिणी रोगी कितने आते हैं हमारे पास, मूर्बद्धम मूर्धर्वम मल प्रवृत्ति होती है। पांडु रोगी में, कंडू में जिसको खुजली आ रही है पूरे बॉडी में, कोट हो रहा है, और अर्श रोगियों के लिए सबसे अच्छा है। तो ये क्या बता रहे हैं, 10 लड्डू है। हाँ, तो पहले दिन एक लड्डू खाना है, दूसरे दिन दूसरा खाना है, नहीं, पहले दिन एक लड्डू खाना है, फिर 10th डे दूसरा खाना है, फिर 19th डे तीसरा खाना है, फिर 20th डे चौथा खाना है। मतलब एक एक संख्या कम हो रही है। मतलब पहले पहले के बीच में कितने 10 दिन का गैप है, फिर 9 डेज का गैप है, फिर 8 दिन का गैप है, फिर 7 दिन का गैप है, फिर 6 दिन का गैप है, फिर 5 दिन का गैप है। मतलब फिर 4 डे का, फिर 3 दिन का, फिर 2 दिन का। ऐसे 10वां लड्डू खाने के लिए बोला है इन्होंने। ठीक है, तो पहले दिन एक लड्डू खाना है, अच्छे से विरेचन हो जाएगा। फिर उसके बाद में 10th डे को खाना है दूसरा लड्डू। फिर उसके बाद में, और ये एक अलग तरह का मेथड है विरेचन करने के लिए। पहले दिन एक लड्डू खाया, 10th डे दूसरा खाया, फिर 19th डे को तीसरा खाया, फिर 20th डे को, मतलब गैप जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। समझ आया क्या वीना मैम? एक एक दिन पीछे आने का 10 दिन के बाद हाँ आया समझ में। हाँ, हाँ जी। इसका हम टीका पढ़ेंगे। ये पहले हमारे जो आचार्य लोग थे वो लोग यूज करते थे, और वो लोग यंग रहते थे जी। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। कौन हाँ, पढ़ना चाहेगा? हाँ। और आप, कोई पढ़ रहा है? कोई और पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो वीना मैम तो पढ़ेंगी। चलिए वीना मैम आप ही पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ती हूँ सर। 58 का टीका गुड़स्याष्टपले। थोड़ा थोड़ा नीचे आ सकता है। हाँ ठीक है। गुडस्य अष्टपले पथ्या 20 दंती चित्रकयो फल फलपलम प्रत्येक स्यात् पिप्पली त्रिवृत्तयो कर्षायुभौ कर्षाउभौ दशमोदकानेन प्रकल्पैक एकमेक मोदकं दशमे दिने योजयेत्। पश्चात् तद् उष्णाम्बु पिबेत्।
अमुना विधिना सर्वान् मोदकान् भक्षयेत्। हाँ, इसका मतलब ये है कि गुड़स्य अष्टपले, गुड़ का 8 पल लेना है। गुड़ को एक पल कितना हो गया, 45 ग्राम तक अप्रोक्सीमेटली। तो 45 इंटू 8 कितना हुआ, उतना ग्राम की मात्रा में लेना है। पथ्या मतलब हरितकी हो गया, ये 20 गुना लेना है। और दंती और चित्रक एक एक पल लेना है, प्रत्येक एक एक पल लेना है। पिपली और त्रिवित एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। पिपली त्रिवितयो मतलब ये कौन सी विभक्ति है, तृतीया बहुवचन। द्विवचन, द्विवचन। पिपली त्रिवितयो, उनके साथ में एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। 10 मोदका नैव मतलब 10 लड्डू बनाना है, मोदक बनाना है। प्रकल्प में एक मोदक मतलब प्रकल्प में मतलब उसको विकल्प से एक एक मोदक को 10वें दिने योजित 10-10 दिन के बाद में लेना है। पश्चात उष्णाम्बु पिबेत, उसके बाद में गर्म पानी पीना है, कोष्ण जल। अमुना विधना सर्वान मोदकान भक्षेत, इस तरह से सभी मोदकान, कौन सी विभक्ति है, द्वितीया बहुवचन। सर्वान रामान, मोदकान रामान, तो सर्वान मोदकान सभी मोदकों को खा लेना है, इस विधि से खा लेना है। जिसको संस्कृत का विभक्ति आता है ना, उसको पढ़ने में बहुत इजी जाता है, और समास संधि सब आता है। तो एते मोदका निष्परिहारस तथा अशेष व्याधि निवारणा से हो, ये सब मोदक का सेवन करते हैं तो निष्परिहारा, कोई भी परहेज नहीं है, और सारी व्याधियों को ये दूर कर देता है। विशेषण ग्रहण्यादिना हिता, मतलब विशेष रूप से ग्रहणी रोग, अर्श व्याधि, ये आदि में बहुत ज्यादा हितकारी है। संबंध मात्र से विवक्षत्व अत्र षष्ठी, यहाँ पे संबंध बताया गया है, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। अन्य तो हित योग चतुर्थी स्यात्, नहीं तो ये हित योग के लिए चतुर्थी का प्रयोग करना चाहिए था। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है, पढ़िए। माधुरी मैम, आशा मैम, कोई पढ़िए। सूरज जी, कोई पढ़िए प्लीज। प्रणाम सर, मैं कर दूं। आप पढ़िए। हाँ, आयुर्वेद रसायन प्रयोगानन्तरम् आह गुडस्य इति पथ्या विंशति इति फलाना विशति न फलानां संख्या फलानां शतशो फला स्यात् इति वचनात् सर्वस्य चूर्णस्य गुडपाकेन दशमोदकान् प्रकल्प्य दशमे हन्येक खादेत्। एवं सर्वान् खादेत् दिवस एक मिनट से संगशित्या, खादेत् दिवसवत् शित्या। अभी रुकिए, मैं इतना पहले बताता हूँ, फिर संग्रह का पढ़ना है। इसमें गुड़स्येति, श्लोक की शुरुआत गुड़ से हुई है, तो गुड़स्येति यहाँ पे क्या बताया, प्रयोगांतर महा, अलग तरह का प्रयोग बताया है। पथ्या विंशति रीति फलानाम विंशति न फलानाम, यहाँ पे पथ्या विंशति जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे फल 20 लेना है, न फलानाम 20 फल नहीं लेना है, 20 फल की मात्रा ऐसे बोलिए, है ना। 20 जो है हरितकी को लेना है। संख्या फलानाम शतशो फला स्यात् इति वचनात्, जब हम संख्या के हिसाब से देखते हैं और उसका चूर्ण बनाते हैं तो ये 100 फल की मात्रा में इतना चूर्ण मिल जाता है, इति वचनात्। सर्वस्य गुड़स्य, सभी चूर्णों का, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी एक वचन। सभी चूर्णों का गुड़ पाकेन दश मोदकान, गुड़ पाकेन कौन सी विभक्ति है, तृतीया एक वचन। दश मोदकान, मोदकान में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया बहुवचन। तो सभी चूर्ण को लेना है। इसमें हमने हरितकी ले लिया, त्रिवित ले लिया, पिपली ले लिया, ये सारे को लेके उनके 10 मोदक बनाना है, और इनका प्रकल्प है, विकल्प से दशमें हन्यत खाद्यत, हन्यत एक खाद्यत, दशमें अहनी एक खाद्यत, मतलब 10-10 दिन के बाद इनका सेवन करना है। एवं सर्वान खाद्यत इव वसत शित्या, मतलब ये जब हम खाते हैं तो 10-10 दिन का गैप लेके हम लोग इसका सेवन खाते हैं, और ये फिर पूरा खा लेना है, ऐसा बता रहे हैं।
संग्रह हेतु अष्टांग संग्रह में भी बताया, कल्प अध्याय दूसरे में। पढ़िए मैम। हाँ, विशेषात ग्रहणी शोफ पांडु मेहोदरापहाम पिबेत पथ्या ससिंधुत विडंगोक्षण नागराम मूत्रेण वत्सकादेहे वा निर्ह्यूयेण हरितकीं पथ्यानागरचूर्णं वा सयुक्तनीलिनीफलै गूढेन भक्षयेत् तोय कवोष्ण प्रपिबेत् अनु पथ्यात्रिवृद्भ्या गुटिका कार्या द्राक्षारसा प्लुता माशप्रमाणास्ता शुष्का यश्मि लीयात् घृतप्लुता पथ्यात्रिवृत् पटुष्णाम्बु सर्वश्रेष्ठ विरेचनम् स्नुक्षीरभारविते पथ्या चूर्णे कुर्वीत मोदकान् कोलास्थि मात्रान् शुष्काश्च नवनीतेन लेहयेत् गुल्मोदरस्य प्लीह शूलानाः विबन्धिन लीयात् एरण्डतैलेन कुष्ठत्रिकटुकान्वितं सुखोदक चानुपिबेत् सुखम एतद् विरेचनम इति। जी मैम, आपको कैसा लग रहा है? संस्कृत पढ़ के कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील होता है सर जी, ऐसे ऋषि लोग ऐसे ही भाषा में बातें करते थे। हाँ हाँ सर। हाँ, इसमें ऐसा बता रहे संग्रह हेतु कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। संग्रह में भी बताए, कल्प अध्याय दूसरे में बताए। ये मोदक जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो विशेषाद ग्रहणी शोफ, विशेष रूप से ग्रहणी रोग में, जहाँ पे पूरा कोष्ठ की शुद्धि करना जरूरी होता है, नहीं तो कचरा जमा रहता है ग्रहणी कला में, पूरा इंटेस्टाइन में जमा है और बार बार व्याधि होती है, इन्फेक्शन होते रहता है। तो इसलिए ग्रहणी को पूरा क्लीन करना है, इसलिए हम देते हैं शोफ व्याधि में, पूरा बॉडी में स्वेलिंग आया है, वहां पर भी ग्रहणी दृष्टि है, पूरा अंदर से कोष्ठ को शुद्ध करना जरूरी है। पांडु रोग में तो विरेचन बोला ही है, क्योंकि सारा पित्त की संप्राप्ति होती है, पित्तवर्धक आहार विहार करने की वजह से अंदर बहुत ज्यादा स्वेदन होता है और उससे रस धातु और रक्त धातु का क्षय हो जाता है और स्नेहांश की कमी होती है, तो वहां पे विरेचन करके पित्त को निकालना जरूरी होता है। स्त्रोतरोध दूर होगा तभी रस रक्त बनेगा और फिर एनीमिया ठीक होगा। फिर मेह व्याधि में भी जरूरी होता है क्लेद को निकालना, इसलिए विरेचन की जरूरत होती है। तो मेदो दरापहम मतलब ये, और उदर रोग में अति मल संचिति और अग्निमांद्य होता है, इसीलिए कचरा निकालना जरूरी है, मल को निकालना जरूरी है, इसलिए इनका प्रयोग करना है। पिबेत पथ्या सत सिंधु विडंगोष्ण नागराम, इसको पथ्या को लेना है सिंधा नमक डाल के, विडंग डाल के और उष्ण मतलब त्रिकटु डाल के, नागर वगैरह डाल के इसका प्रयोग करना है। इस तरह से मूत्रेण वस्तका देरवा, मूत्र के साथ में, गोमूत्र के साथ में वत्सक आदि को लेना है। निरुहेण करा हरितकिम, उसका काढ़ा बनाना है हरितकी का और उसका प्रयोग करना है। या फिर बोल रहे हैं पथ्या नागर चूर्णम वा, पथ्या मतलब हरितकी और शुंठी का चूर्ण को संयुक्तम नीलिनी फल ही, उसके साथ में नीलिनी फल को डाल के उसका प्रयोग करना है। गुड़ेन भक्षय तोय, गुड़ के साथ में हरितकी का सेवन करना है। और कवोष्ण, थोड़ा सा तोय कवोष्ण, तोय मतलब पानी, कवोष्ण मतलब कोष्ण जल, प्रपिपेद दनु, उसको पीना है, इससे भी अच्छे से विरेचन होता है। पथ्या त्रिविताभ्याम, त्रिवितभ्याम कौन सी विभक्ति है? तृतीया या चतुर्थी का द्विवचन है। तो पथ्या और त्रिवित के साथ में गुटिका कार्या, गोली बनाना है। द्राक्षा रसाप्लुता, द्राक्षा के रस में घोल के फिर उसकी गुटिका बनाना है, उसको फिर सुखा के। मार्श प्रमाणस्था शुष्का, एक मास के प्रमाण में लेना है और उसको सुखा देना है। यह लक्ष्मी लिहात प्लुता, या फिर हम उसको लेह के फॉर्म में लेके उसका प्रयोग कर सकते हैं। पथ्या त्रिवित पटुष्णाम्बु, मतलब पथ्या मतलब हरित की और त्रिवित, इसको थोड़ा उष्ण जल के साथ इसका प्रयोग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ विरेचनम, सभी विरेचनों में सर्वश्रेष्ठ बताया पथ्या और हरितकी का सेवन सर्वश्रेष्ठ बताया। उसी तरह से एक और ऑप्शन बताए, स्नुक शीर मतलब स्नुही का शीर लेना है। भाविते पथ्या चूर्ण कुर्वित मोदकान, स्नुही का शीर से पथ्या का चूर्ण मतलब हरितकी का चूर्ण में भावित करके मोदक बनाना है। कोलास्थि मात्रन शुष्कांश, मतलब बेर का जो बीज का गुठली होता है ना, मतलब बेर का जो गुठली होता है, कोलास्थि मात्रन अंदर गुठली होता है, उसके मात्रा में बनाना है। शुष्कांश नवनील तेन लेहियत, उसको सुखाकर
नवनीत के साथ मतलब मक्खन के साथ मिक्स करके और उसका सेवन करना है। अवलेह के फॉर्म में जैसे हम चाट के खाते हैं वैसे खाना है नवनीत के साथ। गुल्मोदर यकृत प्लीहा, गुल्म व्याधि, उदर व्याधि, यकृत का रोग, हिपेटोमेगैली या हेपेटाइटिस या फिर कामला, जो भी यकृत की बीमारियां हैं उनमें। प्लीह, प्लीहा रोग में। शूल अनाह, शूल है पेट फूल जाता है, आना हो रहा है, और आम भी बोलते हैं। विबंधिना, कॉन्स्टिपेशन है। लिह्यद एरंड तेलेना, लिह्याद एरंड तेल, एरंड तेल के साथ मिक्स करके लेहवत उसका सेवन करना है। कुष्ठ त्रिकोटुकानविंतम, कुष्ठ वनस्पति डालना है और त्रिकटु डालना है, उनके साथ मिक्स करके एरंड तेल के साथ सेवन करना है। सुखोदक चानु पिबेत, सुखोदक मतलब ऐसा कोष्ण जल है जो सुखपूर्वक लिया जा रहा है, उसको पीना है। सुख में तद विरेचनम, सुख पूर्वक विरेचन हो जाता है, कोई डिहाइड्रेशन नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। ये इन्होंने हरितकी का सेवन बताया इति। ठीक है बीना मैम। यहाँ पे चुप है थोड़ा कुछ। हाँ बोलिए, यहाँ पिपली क्या मदन पिपली यूज करने की? कहाँ पे बोला है? यहाँ पिपली और निशोत्तर बोल दिया यही श्लोक में। गुड़स्य दंती चित्रकयोः कर्षो पिपली त्रिवृंत दश। नहीं, मदन फल तो वामक होता है ना। नहीं पिपली हमारी गज पिपली वगैरह वही पिपली यहाँ पे वही ना यूज पिपली, है। हमें यहाँ पे वमन नहीं कराना है, यहाँ पे हमें हाँ विरेचन कराना है। और गुड़ तो हमेशा सारक ये होता है, करता है ना, सारक होता है और अग्निमांद्य भी करता है। ज्यादा लिया तो अग्निमान करता है, थोड़ा लिया तो पेट साफ करता है। और यहाँ पिपली त्रिवित, पिपली मतलब पिपली लेना है, यहाँ पे मदन फल नहीं है, नहीं तो वो वामक हो जाएगा, यहाँ विरेचन कराना है। चलिए मैम, वीना मैम भगवान का प्रेयर कर दीजिए, आप करती हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। करती हूँ सर, करती हूँ। ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शशि मंगल बुध शुक्र शनि और केतु हमारे दिन को मंगलमय करे। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम ना ये सेशन बंद करते हैं। 7:30 बजे हम जो मलावरोध और एनाटॉमी, उसकी परीक्षा, शरीर का परीक्षा, इस पे हम जो कल बात कर रहे थे उसका पार्ट 2 आज शाम को 7:30 बजे होगा। और वो भी पुराने वैद्य जो 1523 ईस्वी में उन्होंने लिखा है वो लेख, उसके आधार पे होगा। वो जब हो जाएगा तब मैं उसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा पूरा चीज का। तो वो आप लोग जरूर सुनिएगा, जो सभी के प्रैक्टिस में काम आने वाला है। कल हमने पढ़ा था कि मल की उत्पत्ति में वायु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर अग्नि का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्नेह का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी पे हम और आगे पढ़ेंगे, और मेडिसिन, व्याधि, ये सब पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे शाम को। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।